नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर स्तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। कमेंट बॉक्स में कई कमेंट्स आ रहे थे, फ़ोन भी आ रहे थे कि बासमती का क्या हाल रहेगा। रेट तो डाउन है इस साल। मैंने भी पहले 11-21 जो है 2300 रुपये क्विंटल बेची थी हाथ की कटाई, बाद में 2500 रुपये क्विंटल बेची थी। कुछ करंट आया था। अब मैं ये जवाब देता था कि भाई मैं कुछ कह नहीं सकता, बारीक काम है, इतना आसान काम नहीं है कोई बात प्रेडिक्शन करना। लेकिन आज ही मुझे एक न्यूज़ मिली है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जल्दी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पिछले साल की अपेक्षा ईरान को बासमती एक्सपोर्ट में कुछ कमी आई थी, 36% तक की कमी आ गई थी। लेकिन अब कुछ उम्मीद बंधी है, ईरान को बासमती एक्सपोर्ट शुरू हो सकता है, क्योंकि ईरान ने भारत से बासमती इंपोर्ट पर जो बैन लगाया हुआ था वो सीजनली खोल दिया है। तो इसका मतलब रेट अच्छा रहेगा। ईरान मेनली बासमती 11-21 का चावल ख़रीदता है। वहाँ पर बिरयानी में यही चावल पसंद करते हैं। भारत के टोटल एक्सपोर्ट का 30% एक्सपोर्ट सिर्फ ईरान को होता है। भारत के एक्सपोर्टर्स ने उनकी पेमेंट देरी से होने के कारण व रुकने के कारण व कोई सिस्टम ना बन पाने के कारण ईरान को एक्सपोर्ट रोक दिया था। अब ईरान ने कुछ इंडिकेशंस दिए हैं कि जो पिछले साल के 1700 करोड़ रुपए जो उन्होंने भारतीय एक्सपोर्टर्स के देने हैं उसकी वो पेमेंट कर देंगे। अच्छी खबर है। पेमेंट सिस्टम कमज़ोर होने के कारण ईरान को बासमती चावल एक्सपोर्ट बंद हो गया था, जबकि ईरान जो है सबसे बड़ा भारतीय बासमती चावल का इंपोर्टर है। अब हमें अगर एक्सपोर्ट की ज़रूरत है तो उनको भी तो हमारे बढ़िया अच्छी लाइन लेंथ सुगंधित बासमती की ज़रूरत है। वैसे उन्होंने पाकिस्तान से भी कुछ बासमती चावल मंगवाने की डील की है। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विनोद कौल का कहना है कि दिसंबर 2019 की शिपमेंट की जो पेमेंट मिलने में कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस मिले हैं। मतलब कि दिसंबर 2019 की जो शिपमेंट थी उसके पैसे अभी तक नहीं आए। और इस साल ईरान ने इंपोर्ट पर जो सीजनल बैन लगा रखा था वो 1 महीना पहले ही खोल दिया। अब सवाल ये उठता है कि पेमेंट का क्या इशू है। ना तो उनकी नीयत में खोट था, ना हमारी क्वालिटी में क्वांटिटी में, ना नीयत में खोट था। पर हुआ ये कि यूनाइटेड स्टेट्स की ईरान के साथ परमाणु शांति संधि में गड़बड़ होने से यूनाइटेड स्टेट ने ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। अब जिससे उनके ट्रेड के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। हम उनको चावल सप्लाई के बदले तेल मंगवा लेते थे। हमारा तेल आना बंद हुआ तो बासमती जाना भी बंद हो गया। भारत और ईरान जो है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक और IDBI बैंक के द्वारा अपनी पेमेंट्स को रुपए करेंसी में अदल बदल कर लेते थे। वो भारतीय करेंसी रुपए में ट्रेड करते थे। लेकिन मई 2019 से अकाउंट्स में फंड्स का इनफ्लो बंद था, ना कुछ आ रहा था ना जा रहा था, क्योंकि भारत को क्रूड ऑयल का ट्रेड हुआ ही नहीं और बासमती के पैसे वो डॉलर में तो दे नहीं सकते थे और रुपए में पैसे देने के लिए तेल सप्लाई ज़रूरी था। मतलब यहाँ पे एक फंस हो गई थी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ना बराबर नहीं था। हमारे एक्सपोर्टर्स ईरान के ख़रीदारों से बातचीत लगातार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट जल्दी खुलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि ईरान का सेंट्रल बैंक जल्द ही करेंसी एलोकेट करेगा और इंडियन गवर्नमेंट हमें गाइड करेगी कि किस रूट से हमें पैसे प्राप्त होंगे। एक्सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि भाई हम जनवरी 2021 की सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट जल्दी ही साइन कर लेंगे। यह श्री सतीश गोयल ऑफ श्री जगदम्बा एग्रीको एक्सपोर्ट्स का कहना है। ईरान की मार्केट अगर हमारे हाथ से परमानेंटली निकल जाती है तो नई मार्केट ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। ईरान के ऊपर सप्लाई कम होने के कारण जो है ना उसका बुरा असर जो है ना सऊदी अरेबिया, यमन, इराक की मार्केट पर भी पड़ता है। अभी तो एक्सपोर्ट क्वालिटी बासमती 11-21 के प्राइस भी कम है, पिछले साल की अपेक्षा 15% कम है। उम्मीद करते हैं कि अगर एक्सपोर्ट खुलता है तो रेट भी बढ़ेंगे। 1509 का तो आपने हाल देख ही लिया है।
1700 1750 रुपये सूखा माल, बढ़िया चट्टे का माल 1509 बिक रहा है मंडियों में, और 11-21 में थोड़ा सा करंट है। तो इस सिचुएशन को, इस न्यूज़ को देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बासमती के रेट और बढ़ेंगे, किसानों की आमदनी और बढ़ेगी। जिन्होंने बेच लिया सो बेच लिया, जिन्होंने अभी बेचना है वो ध्यान रख सकते हैं। कोशिश की है कि आपके साथ डिटेल में न्यूज़ शेयर करूं। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।